हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में ही ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी और गुड हेल्थ के लिए भी। Some sources of different minerals are shown in figure 2.10। कुछ सोर्सेस हैं मिनरल्स के जो कि फिगर 2.10 में दिए हुए हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अधिकतर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में रिकॉर्ड किए होंगे। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल्स वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। किसी भी आप रॉ मटेरियल में, कच्चे फूड में देखेंगे कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो अधिक होती है दूसरे न्यूट्रिएंट्स से। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। चावल में जो है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड्स। रफेज जो है हमारे प्लांट का प्रोडक्ट फूड के रूप में खाते हैं, उनमें रफेज हमें मिलता है। होल ग्रेन्स, सभी ग्रेन्स में, एंड पल्सेस में, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सारे ग्रेन्स, पल्सेस, दालें, आलू, फ्रेश फ्रूट्स, फल और सब्जियां जो है ये सभी मेन सोर्स हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। रफेज जो है हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन ये हमारे फूड का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स है और हमें इसे ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो है हमारी बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी जो है सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी भी बनाती है। नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। लेकिन आजकल जो है अधिकतर लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है, क्योंकि वो सन की रोशनी में बहुत ही कम लेते हैं। चलिए देखते हैं। सम सोर्सेस ऑफ मिनरल्स दिए हुए हैं ये। सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन के सोर्सेस दिए हुए हैं। ये क्या किसमें आयोडीन हमें मिलता है? फिश में और सॉल्ट। दिस इज एक्वेटिक एनिमल एंड दिस इज जिंजर एंड दिस इज स्पिनच। ये कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हमें आयोडीन मिलता है। सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस के सोर्सेस दिए हुए हैं मिल्क में, बनाना में, ग्रेन्स में एंड राइस में एंड चिली में। ये सब सोर्सेस किसके? फॉस्फोरस के। नाउ नेक्स्ट वन इज सम सोर्सेस ऑफ आयरन। दिस इज सोर्सेस ऑफ आयरन एप्पल, स्पिनच, पपाया एंड मीट। दिस इज नॉन वेज। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम के सोर्सेस दिए हुए हैं जिसमें कि मिल्क है और एग है। मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे।
वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वाटर जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये हमारी बॉडी में से वेस्टेज बाहर निकाल, वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, उसे बाहर निकालता है। किसके थ्रू? जैसे कि हम टॉयलेट जाते हैं और पसीना हमारी बॉडी में से निकलता है, इसमें ये मदद करता है। कौन मदद करता है? वाटर। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड एज वी ड्रिंक। अधिकतर हम जो पानी पीते हैं, लिक्विड के रूप में जो भी पीते हैं, उनमें से ही हमारी बॉडी जो है पानी लेती है। सच एज वाटर, जैसे कि पानी, मिल्क एंड टी, इन सब से हमारी बॉडी जो है, बॉडी में पानी की कमी की पूर्ति होती है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इसके अलावा जो हम खाना को पकाते समय उसमें पानी ऐड करते हैं, इनसे भी हमारे बॉडी में पानी की कमी पूरी होती है। लेट्स सी इफ वेदर इज़ एनी सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं कि और दूसरे क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें हमारे बॉडी को वाटर की कमी पूरी होती है। एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। हम एक टमाटर ले सकते हैं या एक लेमन ले सकते हैं। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपको ऐसा करते समय आपका हाथ जो है वो गीला हो गया है? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील, ग्रेट और मैश्ड एट योर होम। ये आपने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करा होगा कि आपने कभी भी जब वेजिटेबल्स और फ्रूट को कट किया या उन्हें छीला या उन्हें मैश किया या ग्रेट किया, तो आपके घर में आपने किया होगा। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आपने कभी ऐसा पाया है कि आपको सब्जियों में या फलों में पानी की मात्रा ना दिखी हो या आपका हाथ जैसे गीला ना हुआ होगा? We see that many food materials themselves contain water. हमने देखा है कि अधिकतर फूड मटेरियल्स में वाटर होता है। To some extent our body needs are met by this water. हमारी बॉडी जो है हमारी बॉडी में इनसे भी पानी की कमी पूरी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स। और इसके अलावा हमारी बॉडी में पानी की कमी जो है वो हम भोजन पकाते समय जो फूड में पानी ऐड करते हैं उससे भी पूरी होती है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो हम भोजन खाते हैं नॉर्मली एक दिन में, वो हमारी क्या होती है? डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। किसके लिए हम भोजन खाते हैं? अपने ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए, ताकि हमारी हेल्थ जो है अच्छी बनी रहे और हमारी ग्रोथ होती रहे। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमारी डाइट में जो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए दैट आवर बॉडी नीड्स, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इन राइट क्वांटिटी, सही अमाउंट में। मतलब हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में जाने चाहिए, तभी हमारे बॉडी को ग्रोथ और अच्छी हेल्थ मिलती है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना ही हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा खा सकते हैं और ना ही कोई दूसरा न्यूट्रिएंट्स हम बहुत कम खा सकते हैं। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारी डाइट में जो है वो उसमें अच्छी अमाउंट का रफेज और पानी भी होना चाहिए। सच ए डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सभी एजेस के लोगों को एक ही टाइप की डाइट लेनी चाहिए? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि जो जैसा काम करता है उसी पे उनकी डाइट डिपेंड होती है? मतलब कि जो मेहनत का काम करता है
क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वो ज़्यादा खाते हैं और जो कम मेहनत का काम करते हैं वो कम खाते हैं? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक चार्ट आप प्रिपेयर करिए कि आपने पूरे एक वीक में क्या और कितना खाया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so on। और ये भी चेक कीजिए कि आपने जो फूड खाया उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वो प्रेजेंट हैं पूरे 1 वीक में या एक दिन में। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड्स, मूंग एंड बंगाल फूड्स, बंगाल ग्राम्स, fermented food such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provided many nutrients। ये सारे जो फूड दिए हुए हैं, दालें, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित सीड्स, जो हम अंकुरित सीड्स खाते हैं जैसे कि मंगाल या मूंग दाल या चने, फर्मेंटेड फूड, जो हम फर्मेंट खमीर उठा के भोजन बनाते हैं जैसे कि इडली, अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जैसे कि हम मिक्स आटा खाते हैं, मतलब मक्के की मिस्सी रोटी, उसमें बेसन, बाजरा, ज्वार सभी आटा मिक्स करके हम जो रोटी खाते हैं उसे मिस्सी रोटी बोलते हैं। फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस, जो कि दालों से और पल्सेस से मिलके बना हुआ है। बनाना, स्पिनच, केले और पालक, सत्तू, गुड़, ये सारे वेजिटेबल्स जो है वो हमारे भोजन में होने चाहिए और ये सभी जो है हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वी कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। देयरफॉर वी कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। हम बिना महंगे फूड आइटम्स के अलावा हम ये सब खा सकते हैं, हमारी बैलेंस डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सिर्फ सही प्रकार का भोजन ही काफ़ी नहीं होगा। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। ये सही तरीके से पका भी होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। जिससे कि मतलब सही ढंग से पका होना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है खो ना जाए या ख़त्म ना हो जाए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है खाना पकाते समय वो ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग। अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कटिंग करने के बाद, छीलने के बाद उन्हें वॉश करते हैं तो क्या होगा? इसका ये रिजल्ट होगा कि हम क्या करेंगे, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स को हम उनमें से खो देंगे अगर हम सब्जियों को काट के और छील के अगर हम उन्हें वॉश करते हैं तो। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके जो छिलके होते हैं उनमें भी कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। अगर हम इसी तरीके से राइस, चावलों और दालों को अधिक बार धोते हैं तो इट रिमूव सम विटामिन्स। उससे जो है उनका विटामिन्स निकल जाता है। एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। विटामिन्स और मिनरल्स जो उनमें प्रेजेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें सबको पता ही है कि जो पकाने से जो हमारे फूड का टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाता है और हम उसे डाइजेस्ट करने में हमें आसानी होती है। एट द सेम टाइम, उसी समय कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और उसी समय मतलब पकाने में ही हमारे कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। अधिकतर जो है यूज़फुल प्रोटीन और कुछ अमाउंट जो है मिनरल के वो ख़त्म हो जाते हैं अगर हम
पकाते समय उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा ऐड कर दें और ऐड करने के बाद पकने के बाद उस पानी को हम फेंक देते हैं, जिससे कि हमारे प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा ख़त्म हो जाती है। विटामिन सी गेट्स इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट। विटामिन सी जो है वो ख़त्म हो जाता है जबकि हम उस भोजन को पकाते हैं। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? क्या ये सेंसिबल नहीं होगा कि हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल को अपने भोजन में कच्चा ही शामिल करें? Buju thoughts that फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बुजू सोचता है कि फैट्स जो है वो सबसे अच्छा भोजन है हमारे खाने में। ऑल द टाइम्स अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। वो ऐसा सोचता है कि एक कटोरी जो है फैट का वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट फूड के बदले। क्या ऐसा है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी। इसलिए वो जिसमें फैट्स होता है वो ऐसे फूड ज़्यादा ही खाता है जैसे कि समोसे और पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। पेड़ा जो है वो स्वीट्स में आता है। डू यू थिंक दैट ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं कि वो सही है? नो, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट्स रिच फूड। ये बहुत ही हानिकारक होगा कि हम अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा फैट को ऐड करें एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबिसिटी। ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगा कि हम अपने फूड में ज़्यादा फैट की मात्रा ऐड करें। इससे हमारे बॉडी में ओबिसिटी की बीमारी हो जाएगी। ओबिसिटी मीन्स मोटापा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।